इस अस्पताल का नाम बुद्धा डेंटल क्यों पड़ा? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे जी। वो एक बुद्धिस्ट थे। एक बार वो जापान गए घूमने, वहाँ उनको काफ़ी डेंटल पेन हुआ, तो उनको वहाँ ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो वहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वो इंडिया वापस आए तब वो रियलाइज़ किए कि डेंटिस्ट्री का कितना वैल्यू है और कितना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि एक दांत का अस्पताल बनाया जाए, कम दाम में अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। यही हम लोग का बेसिक था और उसी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। इसीलिए किस प्राइस बहुत अधिक नहीं है। जी, किस किस तरह की सुविधा यहाँ पे मौजूद है? यहाँ हर तरह का डेंटल का सॉल्यूशन हमारे पास है। आपका दांत का एक्सट्रैक्शन से लेके अगर किसी का बड़ा बड़ा फ्रैक्चर हो जाए, चाहे रोड एक्सीडेंट में जबड़े टूट जाए, उस सब का ट्रीटमेंट होता है। दांत का बचाव का हर तरीके का सॉल्यूशन हमारे पास है। दांत के अलावा भी अगर फेस का कोई डिफेक्ट हो, जैसे नाक नहीं होना, आँख कोई रोड एक्सीडेंट में चला जाए, किसी का कान कट जाता है, चाहे किसी का गाल कट जाता है, तो उसको हम लोग मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस द्वारा उसको हम लोग ठीक करते हैं। नमस्कार, जन मीडिया के इस खास हेल्थ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही हमारी तमन्ना है और इसी तमन्ना के साथ हम इस कार्यक्रम में आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और अपने एक्सपर्ट के ज़रिए उसका निदान भी बताते हैं। यही नहीं, इस कार्यक्रम में हम बिहार के कुछ अच्छे अस्पतालों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। इस समय हम मौजूद हैं बुद्धा डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर उज्जवल चटर्जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस अस्पताल का नाम बुद्धा डेंटल क्यों पड़ा? ये बुद्धा डेंटल कॉलेज 1984 में स्टार्ट हुआ। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे जी, वो एक बुद्धिस्ट थे। एक बार वो जापान गए घूमने, वहाँ उनको काफ़ी डेंटल पेन हुआ, तो उनको वहाँ ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो वहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वो इंडिया वापस आए तब वो रियलाइज़ किए कि डेंटिस्ट्री का कितना वैल्यू है और कितना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि एक दांत का अस्पताल बनाया जाए जो कि अफोर्डेबल हो जी, सबके लिए, सबको इसमें अपना अफोर्ड कर सके और बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो। यही दिमाग में रख के ये कॉलेज स्टार्ट किया गया 1984 में। तो सिंस वो बुद्धिस्ट थे तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बुद्धा डेंटल कॉलेज, ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, हम लोग शुरू किए। तो इसे सरकारी माना जाए, अर्ध सरकारी माना जाए या बिल्कुल निजी अस्पताल? नहीं, ये बिल्कुल निजी अस्पताल है। यहाँ में सरकारी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये टोटली निजी अस्पताल है। और जी, लेकिन निजी अस्पतालों में देखा जाता है डॉक्टर साहब की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे मिनिमम फ़ी ले रहे हैं आप लोग, तो क्या वजह है, फिर कैसे अफोर्ड कर पाते हैं? नहीं, ये कॉलेज जो स्टार्ट किया गया था, अस्पताल जो शुरू किया गया था, उसका मेन उद्देश्य यही था कि कम दाम में अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। यही हम लोग का बेसिक था और उसी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। इसीलिए प्राइस बहुत अधिक नहीं है। जी, किस किस तरह की सुविधा यहाँ पे मौजूद है? यहाँ हर तरह का डेंटल का सॉल्यूशन हमारे पास है। आपका दांत का एक्सट्रैक्शन से लेके अगर किसी का बड़ा बड़ा फ्रैक्चर हो जाए, चाहे रोड एक्सीडेंट में जबड़े टूट जाए, उस सब का ट्रीटमेंट होता है। दांत का बचाव का हर तरीके का सॉल्यूशन हमारे पास है। वो चाहे वो फिलिंग हो, चाहे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिससे कि दांत को हम लोग निकालते नहीं है, दांत को बचाते हैं। चाहे टेढ़े मेढ़े दांत अगर हो उसको भी सीधा करते हैं। और अभी तो डिजिटल एरा आ गया है डेंटिस्ट्री में, तो हम लोग डिजिटल डेंटिस्ट्री भी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ पे आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। कितने डिपार्टमेंट है यहाँ? हमारे यहाँ 8 डिपार्टमेंट हैं डेंटिस्ट्री में और हर डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ की दांत निकाला जाता है, कुछ डिपार्टमेंट है कि जहाँ दांत बनाया जाता है,
कुछ कुछ डिपार्टमेंट जहाँ के मसूड़े में अगर दिक्कत हो तो उसकी ट्रीटमेंट होती है। कुछ डिपार्टमेंट है जो कि दांत टेढ़े मेढ़े हो उसको हम लोग सीधा करते हैं। कि दांत के अलावा भी अगर फेस का कोई डिफेक्ट हो, जैसे नाक नहीं होना, आँख कोई रोड एक्सीडेंट में चला जाए, किसी का कान कट जाता है, चाहे किसी का गाल कट जाता है, तो उसको हम लोग मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस द्वारा उसको हम लोग ठीक करते हैं। इसके लिए हम लोग कैड कैम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट डेंटिस्ट्री में आया है जी। तो उससे हम लोग उसको तैयार करते हैं जी। और गरीब पेशेंट के लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? गरीब पेशेंटों के लिए हम लोग जितना सुविधा हो सकता है हम लोग करते हैं। ट्रीटमेंट तो ऐसे ही हमारे यहाँ ट्रीटमेंट बहुत कम प्राइस में किया जाता है, लेकिन अगर गरीब आते हैं, बहुत पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे आते हैं, उन लोग को हम लोग फ्री ट्रीटमेंट कर देते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते हैं, टोटल फ्री ट्रीटमेंट होता है। और साल में एक दिन हमारे जो कॉलेज के डायरेक्टर हैं लेट डॉक्टर आरपी सिंह, उनके जन्म तिथि पे हम लोग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। उस दिन जितने भी पेशेंट आते हैं, उस दिन हमारे यहाँ 600-700 पेशेंट रहते हैं, सबका ट्रीटमेंट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। वो कौन सा दिन होता है डॉक्टर साहब? क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो उस दिन का इंतज़ार जरूर करेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, हमारे जो संस्थान के जो डायरेक्टर थे, जो कि फाउंडर डायरेक्टर थे, लेट डॉक्टर आरपी सिंह हैं, उनका जन्म तिथि 6 अक्टूबर को है। तो उस दिन हम लोग पूरा ट्रीटमेंट मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उस दिन हम लोग 600-700 पेशेंट, 800 ओपीडी होता है, सबको लाल कार्ड दिया जाता है और सबको टोटल फ्री, कोई भी ट्रीटमेंट जितना भी एक्सपेंसिव हो सब हम लोग फ्री करते हैं। जी, यानी 6 अक्टूबर का दिन काफ़ी अहम होता है, अहम होता है हमारे लिए। हाँ। और सर आपने ये भी बताया कि जो गरीब पेशेंट होते हैं उनको हम लोग फ्री में उनका इलाज करते हैं, तो कैसे उनको प्रूफ करना होता है कि वो गरीब हैं? क्या उनको अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होता है या क्या बीपीएल कार्ड उनको दिखाना होता है? बीपीएल कार्ड भी दिखा सकते हैं, नहीं तो हम लोग बातचीत करके भी पता कर लेते हैं। पेशेंट भी खुद आके बोलते हैं कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें जितना कम हो सकता है हम लोग कर देते हैं जी। और जिसको हम लोग फील करते हैं कि बहुत गरीब है, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। डॉक्टर साहब, नंबर लगाने की क्या सुविधा है? ऑफलाइन, ऑनलाइन, क्या किस तरह से? नहीं, हमारे ऑनलाइन सुविधा तो नहीं है। हमारे यहाँ 8:30 बजे से ओपीडी खुल जाती है। लोग आते हैं, अपना कार्ड बना के, 10 रुपया का कार्ड लगता है, जो कि बहुत ही चीप है। आते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करा के जाते हैं। जी, यानी 10 रुपये में वो अपना पर्चा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब कि यहाँ पे पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क उस तरह से नहीं बनी। इतना बड़ा अस्पताल और इतना पुराना अस्पताल है, क्या आप लोगों ने कभी सड़क के लिए डिमांड नहीं किया सरकार से? सरकार से तो हम लोग बहुत ही डिमांड किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। आपके चैनल के द्वारा हम सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे जी कि हम लोगों का रोड को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया जाए, जिससे मरीजों को आने जाने में थोड़ा सुविधा हो। जी। डॉक्टर साहब, बुद्धा डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बुद्धा डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर उज्जवल चटर्जी, जिन्होंने अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी हमें दी है कि किस तरह से आप नंबर लगवा सकते हैं। जो गरीब पेशेंट हैं वो उनका इलाज किस तरह से यहाँ पे होता है, बिल्कुल मुफ्त में होता है। साल में एक दिन सभी के लिए फ्री में यहाँ पे इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती है और साथ ही इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाएँ भी मौजूद हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।